वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वह मुद्दा ये है कि जैसे बीए की परीक्षा में टॉप कैसे किया जाए, अर्थात जो टॉपर्स होते हैं वो किस प्रकार से बीए में टॉप करते हैं, अर्थात वो कौन कौन से कार्य करते हैं और आपको क्या करना होगा टॉप करने के लिए। सबसे पहली बात तो यह जानिए कि बीए फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा होती है अधिकतर यूनिवर्सिटीज में आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको टॉप करना तो सबसे सरल मुद्दा यह होता है कि उनमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपके विशेषता, कार्य, महत्व या इन सब पर आधारित होते हैं। तो जब इन सब पर वो मुद्दे आधारित होते हैं तो इनको केवल केवल और केवल क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। वह दिमाग क्या होता है, जब भी कार्य, विशेषता, महत्व या लाभ, हानि, इस प्रकार के प्रश्न आपको इनमें लगभग 12 से 13 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि इस प्रकार से मिलेंगे। बस उसको आपको क्या करना है, उसको आपको उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी में मिलेगा। आपको उपर्युक्त सभी, ध्यान रखेंगे इस बात को, या करेक्ट होगा 99.9%। ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ एकदम फॉलो कर लीजिए। तो 12-13 प्रश्न आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का पेपर जो आप क्वेश्चन सेट लगभग 3 से 4 साल का उठा लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी से संबंधित। उसके बाद में क्या करना है, आपको उसी को हल कर लेना है। अगर कहीं पर मिल जा रहा तो हल देखिए, वरना हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी है मैं उन सभी को सॉल्व करवा देता हूँ। जितने भी पेपर मुझको मिलते हैं मैं उन सभी को सॉल्व करवा देता हूँ। साथ ही साथ उन सभी को आप लोग देख लेंगे। और दूसरी बात ये कि उनसे क्या होता है, जैसे आप प्रश्न पत्रों को जब देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, सॉल्व पेपर को या फिर आंसर बुला करके लगाते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनसे क्यों ऐसा हम करते हैं, क्योंकि वहां से लगभग 23 से 25% ऐसे प्रश्न होते हैं। जैसे 2018 का हमने एक बार पेपर देखा, 2018 का देखा, उससे लगभग से 23 प्रश्न ऐसे थे जो कि 2019 में पूछे गए। 2019 से लगभग जो प्रश्न 2019 का पेपर था उससे लगभग 21 से 22 प्रश्न जो है वो 2020 में पूछे गए। इसी प्रकार से जब हमने 2020 का पेपर देखा तो उसमें 2018 से लगभग ऐसे प्रश्न पूछे गए, 2019 से ऐसे ही, और 2020 में तो थे ही। तो इस प्रकार से आप जब 3-4 साल के जो पिछले साल के पेपर्स हैं उन सभी को लगा लेंगे तो क्या होगा, सभी सभी से थोड़ा थोड़ा कट करके प्रश्न आ जाता है। 20-20-20, किसी में 20, किसी में 19, किसी में 23, किसी में 27, इस प्रकार से आता है। अब इसको हमने एनालिसिस किया है विस्तार से, इस पर हमने गहन अध्ययन किया है। अब देखते हैं आप लोग बुक वगैरह लगी होंगी, हमने अधिकतर यूनिवर्सिटीज की बुक हमारे पास है, हमने सभी को ले ली है। उसके बाद में और उस पर कार्य कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी खासी मेहनत कर रहा हूँ। ओके, 9 बजे आपको पता है सोशियोलॉजी क्लास डेली लाइव होती है। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की क्लास में लाइव लाऊंगा। इसके लिए आप लोग बस थोड़ा सा सब्र करिए, ठीक, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। वही मीठे फल की इच्छा आप करिए, कड़वे फल के चक्कर में जो है आप जो है मत पड़िए। बस ये मैं बता रहा हूँ। ओके, आप समझिए एक बात। अब टॉप करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आपको जो है पिछले, अगर आप ज्यादा टॉप करना है 5 साल का पेपर या 3 साल का पेपर उठा लीजिए। पेपर उठाने के बाद में उन सभी को एकदम से सॉल्व कर लीजिए। उन सभी प्रश्नों को आपको एकदम से 3 से 4 बार उन सभी प्रश्नों को करना है। और कितने समय में, जितने समय में आपको वहां पर करना उससे और कम ही समय में उन प्रश्न पत्रों को करिए आप। चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे आपका वो लिखित वाला हो अर्थात रिटर्न वाला हो, दोनों में आपको यही फंडा अपनाना है। कौन सा फंडा अपनाना, आपको लिखना है। जैसे कि 3 जो पेपर है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का किसी भी प्रकार का पेपर हो रहा है, तो उनमें से आप करना क्या है, आपको इसे लिख लेना कि जैसे 3 घंटे का पेपर होता है तो आपको टाइम एक मैनेजमेंट कर लेना है। 3 घंटे परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले, परीक्षा से 10 दिन पहले आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है कि जो है 3 ही घंटे में उन सभी प्रश्नों को आपको कर लेना है। आप पेपर उठा लीजिए या फिर पेपर ना मिले आपको तो आप जो है मॉडल पेपर हमारे चैनल से ले सकते हैं। साथ ही साथ अपनी यूनिवर्सिटी से संबंधित सीरीज लेंगे तो उसमें हो सकता है पीछे मॉडल पेपर दिया हो, अगर नहीं दिया तो आप अपने हिसाब से प्रश्नों को बनाइएगा। अगर नहीं बनाने में सक्षम है तो वो भी हमारे चैनल पर हो सकता है मिल जाएगा आपको, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, तो आप प्रश्नों को अपने हिसाब से बनाइएगा कि 10 अति लघु उत्तरीय आते हैं या फिर जो लघु उत्तरीय आते हैं कितने, 5 आते हैं, या फिर जो दीर्घ उत्तरीय 5 आते हैं, 2 करने होते हैं। तो ऐसे आप जो भी पैटर्न आपके यूनिवर्सिटी में चल रहा होता है उसी पैटर्न पर आप क्या करेंगे, उसी पैटर्न पर आप जो है शुरुआत कर लेंगे। मतलब उसी पैटर्न पर आप जो 3 घंटे तक वो पेपर सेट लगा लेंगे। 3 ही घंटे में आपको करना है। सबसे पहली बात 3 घंटे में, जब ऐसा आप 6 से 7 बार कर लेंगे ना, तो जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपका जो फ्लो एकदम से बन जाएगा और आप आसानी से कर लेंगे पेपर। ये टॉप करने की संभावनाएं होती है।
साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, ऑब्जेक्टिव वालों को हमने यह भी बताया आपको कि आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाना है, सीधा सिंपल सा बेटा प्रीवियस ईयर पेपर। उसके बाद में और जो हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेंगे 2018, 19 और 20 इन सभी के मॉडल पेपर्स, इन सभी को भी देख लेना है। साथ ही साथ जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उन सभी को देखिएगा, क्योंकि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट ही वीडियो बनाता हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मैं परीक्षा में के पेपर्स को जो है देखता हूं, एनालिसिस करता हूं, विश्लेषण करता हूं, उसके बाद में आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। ओके, ये बात आपको पता होगी विस्तार से। साथ ही साथ ये बात आपको कर लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में सबसे पहली बात, जब आप बीए में हो, सबसे पहली बात ये मैं बताना ही आपको भूल गया कि सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि आपको जो सिलेबस होता है वह सिलेबस अर्थात जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम एकदम से रटा हुआ होना चाहिए, अर्थात कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ का मतलब क्या होता है, आपको पाठ्यक्रम में जो शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियां, और जो पाठ्यक्रम में शब्दावलियां होती हैं वह पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं। पारिभाषिक शब्दावलियों का मतलब यह होता है कि ऐसी शब्दावलियां जिनका अर्थ जो आप पढ़ते हैं और या समझते हैं वह नहीं होता है, उनका कुछ अलग मतलब होता है, उनकी परिभाषा आप देने में सक्षम होते हैं। तो ऐसी परिभाषित शब्दावलियों को हमको परिभाषित के रूप में उसको समझ लेना। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, जैसे बीए फर्स्ट ईयर में जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके सिलेबस में आप पढ़ते हैं कि हाँ, समाज की शुरुआत में किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें अवधारणात्मक चीज होती है। अवधारणा वह होती है जो मीनिंग एंड डेफिनेशन से मिलकर के बनी होती है। मतलब मीनिंग एंड डेफिनेशन इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट, अर्थात जब हम अर्थ और परिभाषा को डिस्कस करते हैं उसी को हम अवधारणा कहते हैं। तो हर एक मुद्दे की आपको अवधारणा को समझना होता है, अर्थात उस शब्द की मीनिंग क्या है, वह शब्द किस भाषा से बना है। तो जर्नली यह प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे सोशियोलॉजी हो गया तो सोशियोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो यह सोशियोलॉजी जो है सोशियस और लोगास से बना है। अब यह प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो कि जो है उभयनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और उसके बाद में दीर्घोत्तरीय वालों में भी, मतलब कि जो लिखित वाले होते हैं उनमें भी। तो ऐसे प्रश्नों को आपको भी ढूंढ देना है कि जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों पर आपको फोकस कर देना है। और जब भी पढ़ना है तो इतनी बात आपको क्लियर हुई कि हाँ, किस प्रकार से हमको पेपर करना, पेपर में टॉप कैसे कर सकते हैं। तो आप बस यही कर सकते हैं, आप इतनी चीजें। अब उसमें आपको कैसे जो है लिखित वाले में टॉप करना है या फिर ऑब्जेक्टिव वाले में टॉप करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। हमने दोनों को बता दिया, दोनों को आपको प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये यूपीएससी के परीक्षा है ना, यूपीएससी में नहीं पूछता, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखेंगे तो इनमें से बीए ये परीक्षा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये लगातार जो है रिपीटेड प्रश्न होते हैं। अधिकतर 2018 का 2021 में दे देगा, 2019 का 20 में दे देगा, मतलब इस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन बना करके देता है। तो आपको बस यही करना, प्रीवियस ईयर सेट्स को सॉल्व करते रहना। परीक्षा से 10-15 दिन पहले से आपको यह प्रैक्टिस लगातार जारी कर देनी, उतनी समय में जिस प्रकार से। और आप उस समय भूल जाइए कि मैं आप परीक्षा हाल में ही बैठा, मतलब वो भूल जाइए कि मैं घर पर बैठा हूं। उस समय आपको यह याद होना चाहिए कि आप अपने घर पर बैठे हुए हैं और मतलब अपने मतलब परीक्षा हाल में बैठे हुए हैं, घर पर अपने बैठे हुए नहीं हैं। इस प्रकार से आपको बिल्कुल एकदम से अनुशासित होकर के अपने घर पर बैठ करके 3 घंटे में उस पेपर को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव वाले हैं तो 2 घंटे या 1.5 घंटे जो भी मिलता है, आप उसमें उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव वालों ओएमआर सीट कैसे भरी जाती है इस पर भी वीडियो में बना दूंगा। जल्द ही ओएमआर सीट की जो वीडियो होगी वो आपके चैनल पर यानी शुक्ला आईडी पॉइंट चैनल पर उपलब्ध होगी, उसको आप देख लीजिएगा। हालांकि बीए सेकंड ईयर की जो लाइव क्लासेस होती हैं वह 3:15 पर मैं लाता रहता हूं, तो उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी पर जो है वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। एक सीरीज हमने चालू करी है महासंग्राम सीरीज, उस महासंग्राम सीरीज को आप जो है परीक्षा के अंतिम चरण में देख सकते हैं, क्योंकि अंतिम चरण में युद्ध हम और आप करते हैं महासंग्राम, तो इसीलिए हमने वह सीरीज को चालू करी है महासंग्राम वाली, जो कि आपको काफी पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी सीरीज है, उसको पढ़ने के बाद में जब वो सीरीज आप देख लेंगे ना, एकदम से आपका मन जो होगा प्रसन्नचित्त हो जाएगा, और सारे के सारे जो बातें आपने पढ़ी हुई होंगी अपनी बुक से या सीरीज से, वो आपके माइंड में रिकॉल हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को जो मैं बता रहा हूँ इन सभी पूरे मुद्दों को पूरा सुनना है आपको, ठीक है। हमने बताया कि जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, साथ ही साथ हमने यह भी आपको बताया कि जो आपके जो है टाइम मैनेजमेंट जो होता है उसको करने के लिए आपको घर पे जो है प्रैक्टिस करती रहने का मतलब करते रहना है। इतनी बात क्लियर हुई। इतनी बात क्लियर होने के बाद में हमने यह बताया कि सिलेबस जो होता है आपका उसको आपको कंठस्थ होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक है, मतलब सभी टॉपिकों को आपको पढ़ना है। क्योंकि जो एग्जामिनर या फिर जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, यूनिवर्सिटी वाले वो करते क्या है, वह करते यह है कि जो सिलेबस होता है उनमें से सभी से प्रश्न पूछते हैं। अब कोई व्यक्ति यह अगर आपको बताए कि मात्र इतने प्रश्न में आपका पेपर हो जाएगा या फिर इतने प्रश्न में हो जाएगा या फिर जो है धुआं धुआं कर दिया, इतना कर दिया, उतना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
कि आपको या फिर पेपर पता हो जाता पहले से ही कौन सा प्रश्न आना है कौन सा नहीं आना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो है विश्लेषण करते हैं पेपर का कि जो है किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं या फिर कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको पहले और दूसरे चैप्टर पर, मतलब यूनिट 1 इकाई 1 पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। इकाई 1 से लगातार एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न, लगभग 25% ऐसे होते हैं जो इकाई केवल 1 से ही पूछे जाते हैं, तो इकाई 1 पर आपको फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव वालों इस बात को ध्यान देंगे, बुक्स से रिलेटेड 13 से 14 प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं बुक्स से। ओके, ध्यान रखेंगे। तो इन सभी प्रश्नों पर, मतलब इन सभी चीजों पर जितने भी आपके जो है सब्जेक्ट समझ, जैसे सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, तो उनमें जो जो सारी बुक्स हैं, जो सारी जो है आपके जो है अवधारणा है, परिकल्पना है, इन सभी परिकल्पनाओं को आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ओके, कि इस जो है परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है, इसका जो है प्रतिपादन किसने किया है, या इस बुक को किसने लिखा है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ से 13 से 14 प्रश्न लगातार बुक्स से बन रहे हैं, इसी प्रकार से अवधारणा से बन रहे हैं। उसके बाद में जब 25-30 प्रश्न वो हो गए आपके, मतलब 25 से 30 प्रश्न, या फिर जो है आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर से फंस जाएंगे, वैसे ही साथ ही साथ आपके जो है 13 से 14 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बुक्स से होते हैं। उसके बाद में अगर बुक्स को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, तो जो अवधारणा होती है उनसे लगभग आपके जो है 8 से 9 प्रश्न या फिर 10 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखते हैं उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो विशेषता पर आधारित होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कार्य, महत्व, लाभ, हानि, ये सब पूछता है उसमें कि इनसे मतलब जैसे समिति की कार्य क्या है, समिति की विशेषता क्या है, समिति का महत्व क्या है, समिति का आधार क्या है, मतलब ऐसे भी किसी हर एक टॉपिक का पूछ सकता है कि इसका आधार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों की जो संख्या होती है वह आप देखेंगे लगभग 13 से 15 प्रश्नों के बीच में ऐसी श्रृंखला में डेली, मतलब हर ईयर में एग्जाम आपसे, मतलब एग्जाम हॉल में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए चलना, इनका जो ऑप्शन होता है ऊपर तो सभी होता है, यह बात ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपकी तार्किक क्षमता पर आधारित होते हैं। तार्किक क्षमता मतलब यह होता है कि आप उस प्रश्नों के बारे में क्या सोच सकते हैं। जैसे पूछ लेता है आपसे कि क्या विद्यालय एक समिति है, मान लेते हैं सोशियोलॉजी का ही उदाहरण देते हैं कि मान लेते हैं समिति एक क्या है, समिति क्या है, बताइए। समिति जैसे मान लेते हैं विद्यालय जो है एक समिति है, अब उसमें मिलेगा कि जो है विद्यालय है, ऑप्शन में मिलेगा समिति, ऑप्शन में मिलेगा संस्था, ऑप्शन में मिलेगा सी, ए और बी दोनों। तो विद्यालय जो होता है या समिति भी होती है, एक प्रकार से निश्चित उद्देश्य होता है विद्यालय का, और एक निश्चित उद्देश्य के होने के साथ ही साथ उसमें जो है एक जो है औपचारिक तरीके से नियमावलियां होती हैं, उन नियमावलियों के माध्यम से आपको विशेष लाभ होता है, किसी क्षेत्र विशेष को लाभ होता है, तो वह संस्था भी हो जाती है। तो समिति और संस्था दोनों है। तो यहाँ पर आपका मैनर यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड कार्य करता है कि आपके सोचने की प्रवृत्ति, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो मुझे बताइए फट से कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में आप किस ईयर में है, किस यूनिवर्सिटी में है, इस बात का भी मेंशन नीचे कर देंगे। ओके, ध्यान रखेंगे क्या आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि ये लोग भी समझ सके कि किस प्रकार से एग्जाम में हम टॉप कर सकते हैं। बीए में टॉप करने का यही फंडा होता है। वैसे अगर आप जो है किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको टॉप करने के लिए जो है उतना जो है आप टॉप नहीं कर सकते, आप कॉलेज अपना टॉप करेंगे। क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं वो यूनिवर्सिटी के बंदों को ही टॉप करवाना चाहते हैं, इसलिए जो है आपको उतना जो है आपकी कॉपी जो होती है लगभग 85 या 80 के आसपास या 95 के आसपास ऐसे चेक होती है अधिकतर जो है कॉलेज की। लेकिन जो सरकारी कॉलेज होते हैं उनकी ज्यादा एक तरीके से कॉपी चेक होती है। इसी प्रकार से अलग अलग जो है कॉलेज में होता है। अब लिखित वालों में होता है, सबसे पहले बात कॉपी लेखन की प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। कॉपी लेखन के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, कॉपी लेखन क्या होता है, कैसे करते हैं, उसको विस्तार से हमने समझा, उसको आप लोग देख लीजिएगा कॉपी लेखन कैसे होता है, अर्थात कॉपी इस एग्जाम में हम कैसे लिखते हैं। ओके, इस बात को हमने बता दिया, तो इस बात को आप लोग वहां पर देख लेंगे। ओके, तो चलिए, आप लोगों की बात समझ में आई। सिलेबस होना चाहिए, आपको सारे के सारे सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आप सबसे पहली बात पढ़ने का तरीका थोड़ा बता दें। हम पढ़ने का तरीका एक दिन में वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा पढ़ा कैसे जाता है। वैसे जब भी आप कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह होता है कि आप उसको पढ़ते जाए और मतलब रिकॉल मत करिए। जैसे कि मान लेते बुक अगर पढ़ रहे हो कि बुक खत्म करनी है हमको, तो एक बार बुक शुरू करिए और शुरू से पेज से और लास्ट पेज तक चले जाइए पढ़ते पढ़ते। उसके बाद में फिर से दोबारा 2-3 दिन बाद आइए रेस्ट करके फिर उसी बुक को पढ़िए। इसी प्रकार से 3 से 4 बार उस बुक को आप पढ़ के खत्म कर दीजिए। ये मत सोचिए कि वो हमको याद हो रही कि नहीं याद हो रही, बिल्कुल भूल जाइए। जैसे आप मूवी देखते हैं ना, तो मूवी देखने के बाद में क्या होता है, आपको ये जो है आगे पीछे करके थोड़ी ना देखते हैं, आप वो मूवी देखते चले जाते हैं, मूवी देखते चले जाते हैं। देखने के बाद में होता क्या है, बाद में जब आप कोई मूवी उस मूवी के बारे में आपसे पूछता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से आसानी से बता देते हैं
कि हाँ सर इस मूवी में यहाँ पर ये चीजें होती है। जब दोबारा आप मूवी देखते हैं तो उसको बढ़ा बढ़ा करके जो इंपॉर्टेंट सीन होती है उनको देख लेते हैं। इसी प्रकार से जब आप बुक दोबारा पढ़ेंगे तो आप बढ़ा बढ़ा करके जो आपको अच्छी लगेंगी वस्तुएं, मतलब आपके टॉपिक लगेगा कि हाँ ये हमको नहीं रिकॉल हो पाई थी, उनको आप पढ़ लेंगे। इसी प्रकार से सारी चीजें होती हैं। तो बुक पढ़ने का सबसे तरीका यही होता है। हालांकि पढ़ने का बेस्ट तरीका मैं बताऊं तो यह होता है कि 1 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे में 45 मिनट आपको क्या करना, लगातार पढ़ना है और कंसंट्रेट करके पढ़ना, मतलब अपने माइंड का जो फोकस है बिल्कुल उसी पर केंद्रित करना है। सबसे पहली बात पढ़ने का तरीके में, पढ़ा कैसे जाता है। पढ़ने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नहा धो करके, हाथ पैर धुल करके, मुंह धुल करके आइए, ताकि आलस ना आए। क्योंकि आलस्य कुतो विद्या आविद्यस्य कुतो धनम धनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलस्य के अगर आप करते हैं तो आलस्य को विद्या नहीं होती, मतलब आलसी को विद्या कहाँ, और विद्या के बिना धन कहाँ, और धन के बिना मित्र कहाँ, और मित्र के बिना सुख कहाँ। यहाँ पर मित्र का तात्पर्य और भी होता है, यहाँ पर जो है लड़की भी मित्र होती है और लड़का भी मित्र होता है। जब आपके पास पैसा होगा, जब आप विद्यार्थी अच्छे होंगे तो आपका सारा कार्य जो होगा, जो आपके दैनिक जीवन में हो रहा है वो सफल हो सकता है। तो आप पढ़ने में ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, साथ ही साथ पढ़ाई के साथ ही साथ आप क्या करेंगे, पढ़ाई के साथ ही साथ आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आलस का परित्याग करना है आपको। एक दिन बताऊंगा कि आलस्य का परित्याग कैसे करते हैं। तो मोटिवेशनल सेशन इसी प्रकार से आप लोगों के सामने मैं लाता रहूंगा। चलिए मैंने बता दिया पढ़ने का तरीका। तो जो 45 मिनट आपको पढ़ना, लगातार पढ़ना, उसके अंदर 15 मिनट जो पढ़ा है आपने उसको रिकॉल करना है। तो ये लास्ट होता है। पहले आप बुक को पढ़ लीजिए 1-2 बार, उसके बाद में ऐसी पढ़ाई आपको करनी है कि 30, जैसे मानते हैं कि आप 1 घंटे की पढ़ाई की आपकी शैली है तो 45 मिनट लगातार आप पढ़ेंगे। उसके बाद में जो मतलब लास्ट में 3 से 4 बार बुक पढ़ने के बाद में बता रहा हूँ प्रक्रिया। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में आप करेंगे क्या, उसके बाद में आप जो है 15 मिनट रिकॉल करेंगे कि हमने पढ़ा क्या है आज। अर्थात आपने एक चैप्टर खत्म किया तो उस चैप्टर में क्या क्या चीजें थी, उस चैप्टर में कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि जो लोगों ने लिखा है उसमें अपने हिसाब से, अपने मंतव्यों का, अपने विचारों का उसमें जो है विश्लेषण करेंगे। मतलब अपने विचारों का और उनके विचारों का दोनों में मिलाएंगे और मिलाने के बाद में एक नया विचार उत्पन्न करेंगे। वही होता है सबसे मतलब पढ़ने का सबसे तरीका। काश ऐसा ना होता, वैसा होता, ऐसे आप सोचें कि ऐसा ना होता तो कैसा होता, या ऐसा होता तो कैसा होता। इस प्रकार से आपको सोचना है। तो इसी प्रकार से जब आप इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं आप क्या करेंगे, आप हरगिज टॉप करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।